अभी भी 70 साल बाद बहुत सारे लोग लड़ते हैं इस बात को कहते हुए कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। वो तो ब्रिटिश ने वो ये ऐसे वो बांटा। डिवीज़न कर दिया। एक ही छोटा सा नोटिंग है फाइल पे, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे लिपि, पर लिपि की जगह में भाषा लिखा कि दो हिंदी और उर्दू ज़ुबान, हिंदी और उर्दू भाषा, लिपि कहना चाहिए था क्योंकि स्कूल सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट करना था कि कौन से स्कूल्स होंगे उर्दू लिपि से। उस वक्त देवनागरी इस्तेमाल नहीं करते थे लोग तो क्या थी ये देवनागरी नहीं इस्तेमाल होती थी तब। जहाँ आप देखेंगे देवनागरी साउथ एशिया में, नेपाल हिंदी, मराठी नई चीज़ है। मुझे पता नहीं है नेपाल एग्जैक्टली उसके बारे में क्या क्या था, पर हिंदी में मुझे याद है क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज़ के पैदाइश हूँ। मेरे फादर के नाना लिखते थे कैथी लिपि में। और जब फैमिली अलीगढ़ में कुछ ख़त लिखने थे कैथी में लिखते थे, तो स्कूल में देवनागरी सीखी क्योंकि वो देवनागरी तो पुरानी चीज़ है पर इस्तेमाल करते नहीं थे लिखने के लिए। हिंदी ना मराठी में मोड़िया। तो सारे जो पुराने सनद है फैमिली में वो देवनागरी में लिखे नहीं हैं, तो वो तो मोड़ी में या तो कैथी। तो ब्रिटिश ने बोला कि हिंदुओं का भाषा देवनागरी में, क्योंकि वो संस्कृत से काफ़ी दिलचस्प थे, तो दिलचस्पी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं उद्घाटन किया कि ये देवनागरी इस्तेमाल किया जाएगा हिंदी के लिए और उर्दू। और तब से तो वोकैबुलरी अलग अलग होने लग गया। और ये भी बात है कि तब भी औरंगज़ेब के टाइम तक उतना ज़्यादा फ़ारसी नहीं होता। इसलिए कि अगर वो फ़ारसी में कोई गज़ल लिखना था तो फ़ारसी में लिखिए, उर्दू में क्यों मिला रहे हैं फ़ारसी शब्द। ये सिर्फ ऐसा हुआ था जब ये जाफ़र ज़ताली इस तरह के लोग हैदराबाद में वो सोचने लग गए कि हम आम जनता के लिए लिखेंगे और ये पॉलिटिकल विषय होंगे, ये कोर्ट के लिए नहीं, ये आम जनता के लिए, हम आम जनता की ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में लिखेंगे। और उस वक्त उर्दू शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। रेख्ता भी बोला जाता था कभी। रेख्ता तो हाँ वही है, वो रेख्ता सिर्फ उसका अर्थ है कि मिला हुआ, ये फेंक के इकट्ठा हुआ। रेख्ता एक फ़ारसी शब्द है जिसमें फेंका हुआ, तो मतलब कुछ खास नहीं। इसलिए फ़ारसी शब्द है उसमें कि विषय थे जो पहले गज़ल में फ़ारसी में लिखते थे। और सेम चीज़ जैसे वो मलयालम में जब एपिक्स लिखना शुरू किया 12वीं सदी में, कि ये सारे शब्द नहीं थे, तो कहाँ से लेंगे, तो संस्कृत से। अच्छा। तब से ये हुआ।